हेलो बच्चों, तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक है आपका सदिश बीजगणित। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं 10E के सवाल नंबर 11 से। ठीक है, तो सवाल नंबर देखिए 11 में क्या लिखा है। लिखा है सिद्ध करो कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन्न भुजाएं आपको दिया है और 26 वर्ग इकाई आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का है, तो हमने इसका फार्मूला भी बताया आपको और बताया कि कैसे क्या होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका इसका डायग्राम बना लो ऐसे। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब देखो आसन्न हो जाएगा, नाम दे सकते हो उसको, देना चाहो ए बी सी डी। ठीक है, त्रिभुज इससे निकालेंगे तो आसन्न भुजाएं ये दोनों लेंगे। ठीक है, ये आसन्न भुजाएं होती हैं, या तो यहाँ की दो भुजाएं ले सकते हो। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। तो ए वेक्टर, इसका बात करिए वेक्टर है, ये हमारा क्या है बी वेक्टर। ए वेक्टर आपको दे रहा है यहाँ पे 3i कैप प्लस में 4j कैप। बी में कितना दे रहा है i कैप j कैप प्लस में k कैप। ठीक है, इतना दे रहा है। ठीक है, और बोला है तो वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। ठीक है, तो बस ये निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं क्योंकि पता है ये आपको। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे चाहे लिख लो ए वेक्टर कितना दिया है 3i कैप प्लस में 4j कैप। बी वेक्टर आपको दिया है i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप। ठीक है, आपको ये दे रहा है। ओके, आगे तो क्या करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा i कैप प्लस में j कैप जी प्लस नहीं लगेगा। हाँ बताइए, और बताइए। और सब बढ़िया है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई इसका गुणा कराओ, धीरे धीरे गुणा कराना सीखेंगे। 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस j हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का 0। कहाँ पे माइनस का 0, ये बंद को पहले 3 आएगा। ठीक है, और फिर 0, अरे माइनस 0 चाहे प्लस का 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0 बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे, यहाँ पे 3 आएगा, माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4i कैप और माइनस का 3j कैप और प्लस नहीं, यहाँ माइनस आना चाहिए और k कैप आना चाहिए। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, जब जोड़ घटाव करेंगे उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, a क्रॉस b क्रॉस, ठीक है, का मापांक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट के अंदर बेहतरीन तरीके से 4 × 16 लिख दो और 9 लिख दो, प्लस का 1 लिख दो, इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका 10 से 26 हो जाएगा। ठीक है, वो भी रूट के अंदर। ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, अब आपको समांतर क्या लिखना है, आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, a क्रॉस b क्रॉस। ठीक है, यही होता है ना, डायरेक्ट ये फार्मूला होता है आपका। ओके, अब इस फार्मूले में आपको पता है 26 निकाला है आपने। ठीक है, भाई साहब वर्ग इकाई लिख के और आपको बता दें यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके, अब आगे देखो, ध्यान से देखो क्या हुआ। ठीक, भाई साहब बोल नहीं सकते क्या, नहीं इसलिए बोला है भाई साहब क्योंकि आपको बहुत बड़ा काम करना है। ठीक है, ये तो भाई साहब बोलने का बहुत बड़ा रीजन है। देखो रीजन क्या है भाई, रीजन इतना है 12 13 14 15। ठीक है, इतने सवाल आपके HW है, एक भाई साहब से आपको इतना वर्क मिला है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि सब में पूछा गया है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा प्यार से निकालेंगे, निकल जाएगा, जरूर निकलेगा, अगर कोशिश करेंगे तो निकलेगा जरूर। ठीक है जी, ओके, हो गया, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 16। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका 16 नंबर सवाल। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है आपका, कहाँ गया सवाल, लिखा यदि a वेक्टर कॉमा b वेक्टर कॉमा c वेक्टर तीन सदिश इस प्रकार से हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ठीक है, इक्वल क्या है आपका 0 है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर और c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो माना, हाँ माना, ठीक है, माना a वेक्टर
ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर से क्रमशः, ठीक है, सदिश गुणन करने पर, ठीक है, ये आपको करना है। ओके, तो इसमें करेंगे क्रमशः, मतलब पहले ए से गुणा कराएंगे, फिर बी से कराएंगे, फिर सी से कराएंगे। तो ये आपका सवाल लिखा है ए बी प्लस सी और इक्वल में है 0, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कराएंगे, ए वेक्टर से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है। तो ए से गुणा कराएंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल 0। जब 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर कराना चाहो यहाँ पे, ठीक। अब इसका कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, कहाँ गुणा करा रहे हैं, क्रॉस में, हाँ, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ हमने लिखा है गुणा करने पे, गुणा होता है क्रॉस कराने पे, मतलब क्रॉस होता है, हमने यहाँ पे लिखा है गुणा करने पे, तो यहाँ पे देखो गुणे का निशान लगा है। ओके, तो हम गुणा करा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो इसमें मतलब जैसे हमारा ए बी है, तो कोई यहाँ पे बी ए नहीं लिखेगा, ए बी ही लिखेगा कराते समय, ठीक है। आगे कराएंगे तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर में 0। आपको पता है जब सेम सदिश होते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ उधर जाएगी तो काय की हो जाएगी, आपकी माइनस की हो जाएगी, ठीक है, ये वाला पोर्शन उधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, अच्छा, इस माइनस को खत्म करना तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सी को आगे और ए को पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए, ठीक है, इतना छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, ए से गुणा हो गया, अब बी से कराएंगे, ठीक है। तो आपका क्या लिखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। अब आपको लिखना है वी वेक्टर से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस, इसका गुणा कराएंगे तो बी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर आगे 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला देखो, आपको लाना क्या, इस पे भी ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर क्या है, ए बी, ठीक है, तो ए बी मिल रहा है, यहाँ पर सी ए भी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर बी सी की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका बी सी है यहाँ पे, ठीक है। इसको यहीं रखते हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को उधर भेज दो, ठीक है। तो इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, प्लस वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। आप इसको उधर भेजोगे तो माइनस का आ जाएगा वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, लेकिन माइनस को अगर हटाना है तो भाई साहब आपको ए को आगे लिख देना है और क्रॉस में बी को लिख देना है, ठीक है। इतना कर लेना है, ठीक है। ये एक आ गया, ठीक है। आगे मिलते हैं, तो आगे फिर आपको करना है ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर में 0। इस बार सी वेक्टर से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है। चलो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर में 0, ठीक है। गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस में सी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। देखो ध्यान देना इस चीज का, अगर सी से गुणा करा रहे हैं तो सी बी का करा रहे हैं, कोई बी सी नहीं लिख देगा धोखे से, ठीक है। इसमें क्रम का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। डॉट वाले में नहीं होता, लेकिन इसमें क्रम का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए कोई भी ये गलती नहीं करेगा। कोई मान लो बी से करा रहा है, जैसे यहाँ पे हमने कराया था बी ए का, ठीक है, तो कोई ये नहीं सोचेगा ए बी सी डी में हम लोग लिख देते हैं अधिकतर, क्योंकि अभी तक यही पढ़ते आए, ए बी को जल्दी लिखते हैं, पहले लिखते हैं, तो कोई ए बी नहीं धोखे से भी लिख देगा, इसको बी ए ही लिखोगे, जैसे गुणा कराएंगे वैसे लिखना है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया और यहाँ तक हो गया। आगे आपका आ जाएगा सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर में 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ मिल रही, पहले तो जो हमको लाना है, तो यहाँ पे मिल रहा है आपका
सी बी, ठीक है। अगर ए बी की बात कर लें तो ऐसा कुछ है नहीं, सी ए, ठीक है। देखो सी ए है यहाँ पर, ठीक है। तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को यहीं रखो, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, बाकी ये वाला जो बचा है ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। सी क्रॉस सी, ठीक है, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा सी क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए वेक्टर बराबर में बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। ये 3 आ गए, ठीक है। अब समीकरण 1 इसको मान लो, समीकरण 2 इसको मान लो, समीकरण 3 इसको मान लो, ठीक है। ओके, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण आपका 3, ठीक है। अब आपको आगे लिख देना है समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 व समीकरण, ठीक है, 3 से, ठीक है। अब देखो बराबर में उठा के रखते हैं, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ए बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और बराबर में क्या हो जाएगा बी सी, और क्या हो जाएगा सी वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यही आपको लाना था, ठीक, तीनों से निकाल लेंगे। ओके, ठीक है, फिर से नोट कर लीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है, अगर आ गया समझ में तो इसे नोट कर लीजिए। आ गया ना, ठीक, ओके, फिर से नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपका 17। देखिए सवाल नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर आई के साथ तथा π/3, ए वेक्टर आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो आपको थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। आपको ये सवाल बोला है, ठीक है। यानी देखा जाए तो आई दिया है, जे और के दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा, अगर बात कर लें, अल्फा दिया है आपको π/3। अगर बीटा की बात कर लें, ठीक है, ये माना गया, ठीक है। बीटा की बात कर ले क्या है आपके पास π/4। अगर गामा की बात कर लें तो ये कितना है आपके पास थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा कोण बनाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक हम जो फार्मूला बताएंगे, ये फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है और ये फार्मूला अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा त्रिमितीय ज्यामिति में, ठीक है। जो 11 अध्याय है आपकी, उसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फार्मूला देख लेंगे और हम उस अध्याय में 11 अध्याय में आपसे इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसमें इस फार्मूले का यूज है अच्छे से। इस एक्सरसाइज में एक सवाल आ गया है, तो अभी फार्मूला देख लीजिए, 11 में चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये समाप्त होने वाली है, इसके बाद 11 में डायरेक्ट पहले फार्मूला चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला होता है आपका कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा, ठीक है। ओके, ये होता है बराबर 0, ठीक है, ये होता है। ओके, बराबर 0 होता है कि 1 होता है। चेक ऐसे 1 होना चाहिए, दिख तो नहीं रहा है, चलिए 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 होगा, ठीक है, मत झाँको कहीं मिल गया 1 ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। तो कॉज स्क्वायर अल्फा क्या है आपके पास π/3, ठीक। इस फार्मूले को भी 11 में जब डिटेल से निकालेंगे तब आ जाएगा समझ में, π/3, ठीक। कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा बराबर 1। अच्छा, अरे ठीक, हाँ, ठीक, हाँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर अल्फा की जगह π/3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉज स्क्वायर बीटा की जगह π/4 प्लस कॉज स्क्वायर गामा की जगह क्या है आपके पास थीटा, ठीक है। ओके, अब बराबर में 1, ठीक है। तो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक है। और कॉस 60 का मान कितना होता है आपका 1/2। तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये 45, इसका मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस थीटा, ठीक है, कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे इसको खोलेंगे तो 1/4 प्लस 1/2 और प्लस में कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको उधर सबको ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1
माइनस का 1/4 माइनस का 1/2, ठीक है। अब कर लेते हैं इसके बाद एलसीएम। तो ये हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर थीटा बराबर, एलसीएम लेंगे 4 मिलेगा तो 4 - 1 - 2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 जाएंगे तो 1/4 बचेगा, ठीक। यहाँ से अगर वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, पता है, ठीक, कंफर्म पता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब 1/2 किसका मान होता है, ठीक, 60 डिग्री को, और तो उसको हम लिख क्या सकते हैं, π/3, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/3। तो आपसे सबसे पहले पूछा था, क्या पूछा था कि थीटा का मान बताओ, तो थीटा का मान ये हो गया, ठीक है, ओके। और न्यून कोण कहा था, तो पता है आपको न्यून कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके 90 से कम होते हैं, तो 60 डिग्री आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, इतना सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है ए के घटक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ए के आपको घटक ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, ठीक है, सदिश है, माना अदिश LMM, ठीक है, होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा L बराबर कॉज अल्फा, ठीक है। तो इसका मान रख दो उठा के, तो क्या हो जाएगा ठीक, ये तीनों आ जाएंगे एक सेकंड। कॉज अल्फा होता है, अगर हम बात कर लें यहाँ पे, नहीं नीचे कर देते हैं, कॉज अल्फा, ठीक है। तो L बराबर कॉज अल्फा कितना आपको दिया है, π/3, तो L बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/2, ठीक। तो एक घटक ये हो गया, दूसरा आपका m बराबर होता है कॉज बीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा m बराबर कॉज, और बीटा में दिया है π/4, तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर 1/√2, ठीक है। और उसके बाद एक और निकालना है, वो क्या है आपके पास, n बराबर कॉज गामा, ठीक है, ये n बराबर, ठीक है, कॉज गामा कितना दिया है, ये थीटा बराबर गामा है ना, तो ये भी तो गामा का मान हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका π/3, ठीक है। तो ये n बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। ये आपके घटक हो जाएंगे, ठीक है, ओके, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका 18 नंबर। देखिए 18 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। तो 18 नंबर सवाल में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि आई कैप क्रॉस ए वेक्टर का मापांक स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे सब लिखा है और आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे, ठीक है, LHS को, ठीक है, LHS को नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो LHS आपका जो भी दिया है, पहले उसको बेहतरीन तरीके से चुपचाप नोट करके रख लीजिए, और फिर इसमें अपना अगर माइंड हो तो लगाइए, नहीं तो बोर्ड पे देखिए, ठीक है। ये नोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मानना, ठीक है, माना, क्योंकि देखो आई कैप है, ठीक है, और आपको पता है ए वेक्टर है, यहाँ पे आपको पता है ए वेक्टर के खंड किए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पिताजी हैं, बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ए वेक्टर बराबर क्या हो सकता है यहाँ पर, A1 आई कैप आई, ठीक है, और प्लस में A2 जे कैप, प्लस में A3 के कैप हम लिख सकते हैं, ठीक, ये मान लिया गया, ठीक है। अब इसको और कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं आई कैप क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, और ऐसे लगा के 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर लिखा है, ओके। तो हमने 2 बार लिख दिया जी, हाँ मॉड हट जाएगा, 2 बार लिख दिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसमें जे क्रॉस ए वेक्टर गुणा कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉट लग रहा है ना, ये डॉट लगा रहे हैं, ओके। ये जो मेथड चल रहा है, ये इसके पहले जो डॉट वाली एक्सरसाइज थी वो वाला मेथड अब चलने लगा है, ठीक है। क्रॉस तो बीच में है, लेकिन आसपास डॉट है। यहाँ पे क्या था आपका, जे कैप क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, प्लस के ए वेक्टर, देखो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर ए वेक्टर है वहाँ पे आपको रख देना है, ठीक है। तो इसको रख देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आई कैप, अब भाई जी बिल्कुल सामने देखिए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, देखो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज दूसरा कर लो,
चलो यहाँ पे छुटक्का ब्रैकेट का यूज़ कर लो, यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ कर लो, ठीक है। ए कैप की जगह पे हो जाएगा A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस में A3 K कैप, ठीक है। और ये डॉट, ठीक है। उसके बाद इसका कराएंगे तो I कैप को ऐसे लिख दो और यहाँ पे क्रॉस, ठीक है। ए की जगह क्या हो जाएगा आपका A1 I कैप प्लस में, तो ध्यान से इसको सवाल देखिए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सवाल कठिन नहीं है, ठीक है। सवाल बड़ा है लेकिन सवाल कठिन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। J कैप क्रॉस ए की जगह आपको A1 I कैप और प्लस में A2 J कैप प्लस में A3 K कैप, ठीक है। और फिर आगे आपका ये आ जाएगा, क्या है आपके पास, डॉट, ठीक है। ये डॉट लगाएंगे और फिर यहाँ पे नहीं जे हो गया, जे फिर से जे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस A1 I कैप प्लस में A2 J कैप प्लस में A3 K कैप, ठीक है। ये प्लस, ठीक है। अब इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका K कैप क्रॉस A1 I कैप प्लस में A2 J कैप प्लस में A3 K कैप डॉट, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा K हो चुका है तो यहाँ पे हो जाएगा K कैप, ठीक है। और यहाँ पर A1 I कैप A2 J कैप प्लस में A3 K कैप, ठीक है। ये हो जाएगा सवाल, ठीक है। जहाँ जहाँ पे देखो ये जो लिखा है बड़ा इसे सोच के मत घबराना, क्योंकि जहाँ जहाँ पर A वेक्टर है वहाँ वहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है। और कुछ नहीं किया गया है, ओके। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, अब इसका गुणा करा देना है, ठीक है। देखो क्रॉस में जब गुणा कराते हैं तो सेम जो सदिश होते हैं, ठीक है, उनका मान 0 हो जाता है, ठीक है। अब बाकी एक चीज देख लो यहाँ पर मेथड I कैप J कैप और ये K कैप, ठीक है। I से J में जाएंगे, J से K में जाएंगे या K से I में जाएंगे तो ये सीधा काम होगा, ठीक है, ठीक है। तो प्लस लगाते हैं, ठीक है। क्रॉस वाले में जब सीधा काम होता है तो प्लस ही लगता है, ठीक है। लेकिन क्रॉस वाले में दिक्कत ये होती है, अगर हम उल्टा काम करते हैं तो माइनस आने लगता है काम, ठीक है। लेकिन डॉट वाले में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे हमने I का गुणा कराएंगे तो आपको पता है सेम सदिश इसमें क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो I कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जब इससे कराएंगे, ठीक है, तो I J, तो ये आपका आएगा I J, तो अगला आएगा आपका K, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ पर प्लस में A2 K कैप, ठीक है। और उसके बाद जब इसका इसमें कराएंगे तो I K, तो यहाँ पर I K उल्टा काम हो रहा है तो J आएगा वो भी माइनस का, तो माइनस का A3 K कैप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे डॉट लगा है जी, J का, अच्छा यहाँ पे I के, हाँ J कैप, ठीक है। अब यहाँ देखो डॉट लगा, डॉट लगाएंगे, ठीक है। I का गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 ना लिखे कोई दिक्कत किसी को, 0 ना लिखते हैं क्योंकि 0 का कोई महत्व है नहीं लिखते हैं, ठीक है। ओके आगे ये 0 हो जाएगा, इसका कराएंगे नहीं, I J हो रहा है तो I J, तो अगला क्या आएगा K, सीधा काम हो रहा है तो A1 नहीं A2 है, A2 K कैप, ठीक है। इसका इससे कराएंगे तो पहले तो A3 लिख दिया करो, तो यहाँ पे I K कितना हो जाएगा, I K उल्टा काम हो रहा है तो माइनस का क्या आएगा J कैप, ठीक है। चलो प्लस आगे इसमें जाएंगे, इसका कराएंगे तो A1 है, यहाँ पे J I हो रहा है तो J I उल्टा काम हो रहा है, ठीक है। तो माइनस का क्या आएगा आपका बेटा K कैप, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर A3 को आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। I K का कराएंगे नहीं, J K का है, J K का कराएंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा I कैप, ठीक है। ये I कैप लिखा है, ठीक है। डॉट इसका कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका A1 J I, ठीक है। J I कराएंगे उल्टा काम हो रहा है नहीं, माइनस का K कैप आएगा प्लस में, ठीक है। इसका गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, और इसका इससे कराएंगे तो J K का तो क्या आ जाएगा प्लस में I कैप यानी A3 I कैप, ठीक है। डॉट नहीं प्लस लगेगा क्योंकि ये वाला कराएंगे अब, ठीक है। इसका कराएंगे K I का, तो K I का कराएंगे तो सीधा काम नहीं, K से I सीधा काम हो रहा है तो प्लस का आएगा, ठीक है। तो प्लस का आएगा A1, ठीक है। और क्या आएगा आपका J कैप, ठीक है। ओके आगे बढ़ेंगे, इसका इसमें कराएंगे K से J यहाँ उल्टा काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का आएगा A2, K से J जा रहे हैं तो I आएगा, ठीक है।
ओके, अब आगे बढ़ेंगे, एक ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, डॉट, ठीक है। अब इसमें कराएंगे के आई, तो के यहाँ और आई यहाँ, सीधा काम हो रहा, यानी प्लस का जे आएगा, ठीक है, प्लस का जे कैप, और इसके बाद आपका देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये 0, ये इसका कराएंगे तो A2, ठीक है, और यहाँ पे के जे हो रहा है, के और जे उल्टा काम हो रहा है, जो माइनस का आई कैप आएगा, आगे वाला के वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कराएंगे तो ये क्रॉस का काम हो गया। अब डॉट वाले, तो डॉट वाले में क्या होता है, देखो जब गुणा कराते हैं नॉर्मली के का के से कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A2, ठीक है, ओके, आया समझ में, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। आगे इसका कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे जाएगा A3 स्क्वायर, ठीक है, काम खत्म। आगे प्लस लगाए, प्लस लगा देंगे, इस माइनस से गुणा कराओगे तो प्लस का A1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और इस जे का इस जे से, अच्छा यहाँ पे यहाँ माइनस लगा, वहाँ यहाँ माइनस लगा, अच्छा नहीं, ठीक 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 ठीक, एक सेकेंड, अच्छा इसका हम लोग करा रहे हैं, ठीक है, इसका इससे कराएंगे, ठीक है, तो प्लस में A3 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब इसमें कराएंगे जाकर, इसका इससे कराएंगे तो ये आ जाएगा प्लस में A1 का स्क्वायर, और इसका माइनस माइनस प्लस में ये हो जाएगा प्लस में A2 का स्क्वायर, ठीक है। A1 दो बार है तो 2A1 का स्क्वायर, A2 दो बार है तो 2A2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2 को कॉमन बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर प्लस में A3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं 2, और रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर प्लस में A3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर का वर्ग, ठीक है, ये कर सकते हैं, ओके, ठीक है। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर प्लस में A3 का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, A के मॉड के बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर होता है, ठीक है, ओके, आया समझ में इतना। ये तो मापांक निकालते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बराबर में 2, तो ये हो जाएगा आपका ए मॉड, ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, और ये वेक्टर 4 खंड थे कैप वाले, ये आ गया, ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल। तो सवाल नंबर देखिए 19 में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल 0, क्या दिया है आपको स्टार्टिंग में, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल में 0, और आगे लिखा हुआ है आपका, और दूसरा दिया है आपको A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर में 0। तो लिखा है A वेक्टर और B वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मतलब आप इन दोनों के बारे में क्या सोच सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, A वेक्टर डॉट B वेक्टर जब 0 होगा कब हो सकता है, तो पहली कंडीशन A वेक्टर अगर 0 होगा, ठीक है, तो आपका B वेक्टर कुछ भी हो तो भी 0 आएगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं दूसरा निष्कर्ष इसमें, अगर B वेक्टर 0 होगा तो भी आपका 0 ही आएगा, चाहे A वेक्टर कुछ भी हो। तीसरा क्या हो सकता है, A वेक्टर B वेक्टर पर जब लंब होगा, ठीक है, तब 0 आएगा, ठीक है। इन 3 कंडीशन में, ठीक है, ये 3 निष्कर्ष निकले हमारे A वेक्टर डॉट B वेक्टर से, ठीक है, तब आपका 0 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं कब 0 आएगा, तो इसमें भी आपका जब A वेक्टर 0 होगा तो ये आ जाएगा 0, ठीक है, और B वेक्टर अगर 0 होगा, ठीक है, तब भी ये 0 आएगा। कहने का मतलब है जैसे आपका A वेक्टर है, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे कुछ भी रखें, गुणा कराएंगे तो सिंपल से क्रॉस ही कराएंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। सेम B का काम वही करेगा, ठीक है, इधर गुणा कराओगे क्रॉस कराओगे 0 आएगा, ठीक है। लेकिन बस इसमें देखो डिफरेंट इतना रहेगा, A वेक्टर B वेक्टर के जब समांतर होगा तब इसमें 0 आएगा, ठीक है। इसमें लंब होगा तब 0 आएगा, बाकी सब सेम मिलेगा, और इसमें क्या होगा जब समांतर होगा तब 0 आता है, ठीक है। बस इतना ही है आपका, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन ने बोला है A वेक्टर और B वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला बताइए, इनको देख के बताइए। देखो दोनों स्थितियों क्या संभव है, बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पे बदलाव है, यहाँ पे नहीं बदला, लेकिन यहाँ पे बदली है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे समांतर है, यहाँ पे लंब है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो परंतु दोनों स्थिति संभव
नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 20 नंबर सवाल। ठीक है, देखो 20 नंबर में क्या कह रहा है। देखो 20 नंबर में लिखा हुआ है, ओहो, मान लीजिए कि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर और कॉमा सी वेक्टर, ठीक है, ये आपको दिया है। और उसके बाद आपसे बोला है यहाँ पे, देखो पहले क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे आपको ए वेक्टर क्या दिया है, ए वेक्टर आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया है आपको B1 आई कैप प्लस में B2 जे कैप प्लस में B3 के कैप। अगर हम सी वेक्टर की बात कर लें तो C1 आई कैप प्लस में C2 जे कैप प्लस में C3 के कैप, ये दे रहा है। ठीक है, और आगे आपको सवाल दिया है देखो भाई सवाल क्या दिया है, देखो सवाल आपको दे रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है, और बराबर में ए वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर और प्लस में ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये सवाल दे रहा है। ठीक है, प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, इसमें LHS को लेंगे। ठीक है, तो LHS को नोट कर लो सबसे पहले इस वाले को। ठीक है, तो इस वाले में जब नोट करोगे तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, B प्लस सी चाहिए क्रॉस कराने के लिए। ठीक है भाई, ब्रैकेट को सॉल्व करते पहले B प्लस सी, तो B प्लस सी को यहाँ निकाल सकते हो या वहीं पर एक साथ निकाल सकते हो या अलग देख लो। ठीक है, B प्लस सी निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताइए, तो B और C इसको जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आएगा B1 प्लस C1 आई कैप। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका B2 प्लस C2 जे कैप, यहाँ पे क्या आ जाएगा B3 प्लस C3 और यहाँ पर K कैप, जब इसको जोड़ोगे ये आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्रॉस निकालेंगे, तो क्रॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, आई जे और के कैप लिखते हैं। तो आई, इसके बाद क्या लिखते हैं, ए वाले। ठीक है, तो ए वाले क्या है, A1 A2 और A3। अगर B प्लस सी जो आपने निकाला तो ये गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका B1 प्लस C1, यहाँ हो जाएगा B2 प्लस C2, यहाँ पे हो जाएगा B3 और C3। ठीक है, चलो आप करा लो इसका गुणा। ठीक है, तो आई से कराएंगे तो इसका गुणा होगा। ठीक है, ठीक, इसका भाई ये वाली रो बंद, कॉलम बंद हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा होगा इससे, तो हो जाएगा आपका A2B3 और प्लस में A2C3। ठीक है, उसके बाद जब इसका गुणा कराएंगे तो माइनस का। ठीक है, A3B2 माइनस में A3C2। ठीक है, चलो आगे माइनस जे से कराएंगे। ठीक है, चलो जे से कराएंगे तो ये सब बंद हो जाएगा, ये कॉलम ये रो बंद हो जाएगी, तो इसका गुणा हो जाएगा A1B3 से प्लस में A1C3। ठीक है, फिर आगे इसका गुणा होगा यहाँ पे माइनस में A3B1 माइनस में A3C1। ठीक है, उसके बाद में प्लस के कैप से कराएंगे। ठीक है, चलो के कैप से कराएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A1B2 प्लस A1C2। ठीक है, ये हो गया गुणा, सही हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका माइनस में A2B1 और माइनस में A2C1। ठीक है, ओके, ठीक, बस यहीं तक छोड़ दो। ये क्या हो गया, LHS। ठीक है, ओके, क्योंकि आगे कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो बढ़ा जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते पहले कहाँ तक आता है। ठीक है, फिर थोड़ा सी जगह छोड़ करना। ठीक है, फिर सॉल्व कर लेंगे, हो सकता है वही आ जाएगा तो फायदा क्या करने से कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि आपको LHS और RHS सेम दिखाना है। ठीक है, तो अब इस बार क्या करते हैं, RHS को नोट करते हैं। तो RHS में क्या है, A क्रॉस B क्रॉस प्लस A क्रॉस C क्रॉस। ठीक है, तो A में कितना बेटा है, देखो पहले इसको लिख लो IJK। ठीक है, तो इसमें कितना A में है A1 A2 और A3, B में कितना है B1, ठीक है, B2 और B3। ठीक है, ये हो गया। प्लस लगाए, प्लस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आई कैप
जे कैप और के कैप देखो, और यहाँ पे ए के लिखेंगे तो A1 ये है आपका A1, ठीक है, और A2 और A3, और यहाँ पे हो जाएगा C वाला, ठीक है, यानी C1 C2 और C3 इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। ओके, देखो ध्यानपूर्वक सवाल को देखते रहिए, ठीक है, बहुत अच्छा सा सवाल है। ओके, शांति बनाए रखना, साथ में जुकाम बहुत तेज है, ठीक है, फिर भी क्लास चल रही है तो प्लीज़ सहयोग करें और सवाल देखें, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, इसमें क्रॉस मल्टीपल भी कराना है, तो आई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा होगा पहले, ठीक है, तो ये हो जाएगा A2B2, ठीक है, माइनस में A3B2, ठीक है, और फिर किससे कराएंगे, माइनस जे से, ठीक है, जे से कराएंगे तो ये हो जाएगा A1B2, ठीक है, और माइनस में A3B1, फिर प्लस के कैप से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A1B2, अच्छा यहाँ पे हमने कहीं गलत लिख दिया, B1B2 या B3 होगा, ठीक है। ओके, तो वहाँ पे कहाँ गड़बड़ फिर हो जाएगा, पहले इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ B3 आएगा, ठीक है, और कहाँ पे होगा, जब इसको बंद करेंगे तो इसका ही गुणा कराएंगे, यहाँ पर B3 आएगा, ठीक है, और कहीं इसको बंद ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर माइनस का हो जाएगा A2 और B1, ठीक है, अब फिर आई जे के हो गया। अब इस वाले का कराएंगे, ठीक है, तो प्लस में, ठीक है, आई वाली रो बंद करेंगे, ठीक है, साड़ी वाला मेथड लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप A2C3 माइनस में A3C2, ठीक है, फिर माइनस में जे कैप से कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका A1C3 और ये हो जाएगा माइनस में A3 और C1, ठीक है, और प्लस में के से कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका A1 और A1C2 और माइनस में A2C1, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, देखो इसमें ध्यान पूर्वक गुणा कराना है, ठीक है, थोड़ी सी भी मिस्टेक तो कर देगी आपको गड़बड़, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, आई को पास में कर ले सकते हैं, ठीक है, इस आई को इस आई के पास में, ठीक है, तो इस आई को आज दो डायरेक्ट जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका ये क्या लिखा है आपका A2B3 और इस वाले को अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा A2C3 माइनस में A3B2, उधर है A3C2, ठीक है, और ये आई कैप, ठीक है। अब चेक करो, देखो मैच कर रहा है ना, ठीक है, काम हो जाएगा, ठीक है। अब जे वाले को पास कर लेते हैं, ठीक है, तो जे वाले को माइनस का ठीक, तो जे आई को पहले लिखते जाएं और अच्छा लगेगा, ठीक है, ठीक है, माइनस का जे बाहर। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, कहाँ, जे वाला, ये वाला, ठीक है, जे को कॉमन ले रहे फिर जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A1B3 प्लस में A1C3 माइनस में A3B1 माइनस में A3C1। अब के पास जाएंगे तो यहाँ पर के, ठीक है, कैप, और के वाला यहाँ पर है, ठीक है, A1B2 माइनस A2B1, नहीं इसको प्लस वाले को पास लिख लो, ठीक है, के दूसरे पास जाओ यहाँ पे, ठीक है, इस वाले को, तो A1C2 और फिर माइनस में A2B1 और फिर माइनस में A2C1, ठीक है, ये आ गया RHS, ठीक है, तो यहाँ पे LHS RHS दोनों को सेम आ रहे हैं, तो ये आपका सवाल हो गया सिद्ध, ठीक है। ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखिए सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है 21 नंबर सवाल। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि ए वेक्टर इक्वल 0 है, ठीक है, क्या लिखा है, ए वेक्टर इक्वल 0 और आगे क्या लिखा हुआ है आपका, बी वेक्टर इक्वल 0 और आगे लिखा है तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, ठीक है, तब लिखा है क्या विलोम सत्य है। विलोम का मतलब वही उल्टा वाला काम, ठीक है, सत्य का मतलब है ये कि देखो क्या मतलब इसका, अगर ए वेक्टर बराबर 0 है, अगर मान ले हम यहाँ पर उल्टा का मतलब ए बराबर 0 नहीं है, ठीक है, बी बराबर 0 नहीं है, ठीक है, तब क्या हो सकता है, तब जो आपका ए वेक्टर होगा क्रॉस बी वेक्टर होगा, क्या 0 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, मतलब 0 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है, देखो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो जरूरी नहीं है कि 0 आ ही जाए, ठीक है, मतलब सदिश जो हम लोग मानते हैं। देखो इसमें और एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। अब चलो उदाहरण लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे लिख देना ये हो भी सकता है
हो भी सकता है और नहीं भी, और नहीं भी, क्योंकि कुछ संख्याएं होती हैं जिनसे जीरो आ भी सकता है, कुछ संख्याओं से जीरो नहीं आ सकता है। ठीक है, जिससे जीरो आता है उनको लेते हैं। ठीक है, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण हमने लिया ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर जैसे कोई भी संख्या ले सकते हो। बताओ पहले संख्या आप बताओ। ये दो करने में तो जीरो हो जाएगा। नहीं, आप पहले वाली संख्या आप बताओ बी वेक्टर की, हम बताएंगे फिर जीरो दिखाएंगे। बोलो दो मतलब 2i ऐसे बताना है। 2i के जे में कितना कराएं गुणा, जे कितना लें 3j कैप 4k कैप। ठीक है, ये आपने बताया। ठीक है, अब देखो उदाहरण आगे हम बताते हैं। ठीक, नहीं देखो तो यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं जैसे 4i कैप। ठीक है, और प्लस में, ठीक है, 6j कैप। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाए 34 प्लस में 8k कैप। ठीक है, ये संख्या लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको सदिश रूप में चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर i कैप, j कैप और k कैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 है, 3 है, 4 है, 4 6 8 है। ठीक है, अब गुणा कराओ तो यहाँ पे आएगा i कैप 6 दूना 12 माइनस 4 3 12 माइनस j कैप। ठीक है जी, आई ले रहे हैं, अच्छा आई ले रहे हैं, आई ले रहे हैं तो 8 त्रिक 24। ठीक है, और 6 चौक 24। ठीक, ओके, जे लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और 4 चक्कू 16। ठीक है, ओके, प्लस में के कैप लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 4 3 12। ठीक, ये और इससे ये कट जाएगा तो आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन दिशों से जीरो भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। यहीं पर अगर हम एक संख्या को चेंज करते हैं, ठीक है, तो जीरो नहीं आएगा। माइनस करें कहाँ पे माइनस करें, संख्याओं के बीच में नहीं माइनस करें तो नहीं, तो माइनस करें तो हमने क्या कहा, तो संख्याओं को बदलना पड़ेगा। वो एक हमने देखो सवाल कह रहा है क्या हो सकता है, पर यहाँ हमने एक उदाहरण से दिखा दिया हो सकता है। ठीक है, बाकी अभी यहीं पे माइनस लगा दो तो नहीं हो सकता है। ठीक है, या यहाँ पे संख्या को बदल दो तो नहीं हो सकता है आपका। ठीक है, ओके ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 22। देखिए सवाल नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है। तो सवाल नंबर 22 में लिखा है किसी त्रिभुज ABC में BC CA AB के मध्य बिंदु DEF हैं, सदिश विधि का प्रयोग करते हुए आपको सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज आपको बनाना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये त्रिभुज बना देना है और नामकरण कर देना है। ठीक है, ए और यहाँ पर बी, नामकरण कुछ भी कर सकते हो, ABC। ठीक है, नामकरण हो गया। अब देखो लिखा है बुक में क्या लिखा है, BC के मध्य में क्या है D। देखो बुक में लिखा है, तो BC के मध्य में क्या है, बीच में D बना दो। ठीक है, और उसके बाद है आपका CA के मध्य में E। तो CA कहाँ है, CA यहाँ पर है आपका E, और यहाँ पर एक जो बिंदु बनेगा वो होगा F। ठीक है, ये बुक में दिया है, और इससे एक और त्रिभुज का निर्माण हो गया। ठीक है, ये बन गया त्रिभुज। ठीक है, आप देखो ध्यान से, अब देखो प्रूफ करने को बोला क्या गया, जो प्रूफ करने को बोला गया उसको पहले लिख लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो आपको लाना क्या है, यहाँ पर ये आपको लाना है DEF बराबर में त्रिभुज FCE बराबर में 1/4 त्रिभुज ABC। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, 3 इक्वेशन आपको फाइंड करना है इससे। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखना चाहिए। हम तुमको आपको एक चीज़ हम बताते हैं, यहाँ पर जब दो बिंदुओं, देखो यहाँ पर क्या है, दो भुजाओं के बीच में जब एक मध्य बिंदु खींचा जाता है और उससे जो भुजा काटती है वो वाली इस तीसरे भुजा के, इस भुजा के समांतर होती है। ये वाली जो भुजा है FD, ये किसके समांतर है, AC के समांतर होती है। उसके साथ एक चीज और सुन लीजिए, जो बीच से काटेगी, और इसकी AC की आधी होती है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये वाली जो भुजा होगी ये इसके समांतर होगी और इसकी आधी होगी, जो भी होगी। ठीक है, और ये वाली भुजा जैसे ये वाली भुजा किसके समांतर होगी, AB के समांतर होगी और AB के आधी होगी। ठीक है, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, FD जो है
यहाँ पे ध्यान से देखो, जो एफ डी है, एफ डी वैक्टर बराबर है किसके आधी है, ए सी के। तो ए सी कहाँ है, ए सी के क्या है, आधी है। ठीक है, पहली क्वेश्चन। दूसरा बनाएंगे, यहाँ पे ये किसका है, ये किसके समांतर है, इसके समांतर है। ठीक है, एफ ई, अगर हम एफ ई की बात कर लें, वो एफ ई समांतर किसके है, बी सी के, और बी सी के फिर आधी भी होगी। ठीक है, वेक्टर लगाते जाना। इसी प्रकार आपका बच्चा ई डी, ठीक है, जो ई डी है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, आपकी ए बी के आधी। ठीक है, ये होता है, ठीक है, वेक्टर में। ठीक है, अब देखो आपको निकालना क्या है, तो सबसे पहले डी ई एफ निकालना है। तो डी ई एफ है कहाँ पर, तो ये है डी ई एफ, ये निकालना है। ठीक है, बीच वाला त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले बीच वाला त्रिभुज निकालेंगे, त्रिभुज डी ई एफ से। ठीक है, डी ई एफ से निकालेंगे। ठीक है, अच्छा का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालो। अच्छा, का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 1/2, 1/2 लंब इंटू आधार कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू लगाएंगे। ठीक है, मॉड लगा लो यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पर लंब मान लो एफ डी, नहीं ई एफ। ठीक है, या ये इसको पहले कर लो, ये आपका लंब कर लो, तो ये हो जाएगा एफ डी और क्रॉस होता है ई एफ, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इंटू में करके। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ दो। दूसरा क्या कह रहा है आपका, दूसरा कह रहा है एफ सी ई। ठीक है, क्या कह रहा है, त्रिभुज एफ सी ई। अब देखो ढूंढो एफ सी कहाँ पर है, एफ और देखो सी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी थोड़ी मिस्टेक हुई है, प्रिंट यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर ए होगा, ठीक है, सी नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। ठीक है, तभी आपका एक त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, यहाँ पर ए होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ ए ई। ठीक है, का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू लंब का हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैसे लेंगे, किसको, देखो इसमें किसको लंब मानेंगे, किसको आधार मानेंगे, ये भी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो एफ डी जैसे हमने लिया है, तो एफ डी की बात कर लें तो एफ डी ये है हमारे पास, इसके समांतर हमारी ये वाली भुजा है या नहीं है, तो हम इसको ले लें। तो यहाँ पर एफ डी बाद में हम लिख सकते हैं, यानी क्या ले सकते हैं, ए ई। ठीक है, उसके बाद किसको लेंगे, वेक्टर लगा देना। ठीक है, इनटू में, और एक और भुजा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो इसका यूज करें, ये वाली ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बराबर लाना है, तीनों को बराबर लाना है। तो तीनों में कोशिश करेंगे कि वैल्यू को बराबर बराबर रखें। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एफ दोनों जगह ई एफ है यहाँ पर, तो ई एफ वैक्टर। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पर 1/2 जो आपका ई ए ई है, ये ए ई, ये किसकी है, ये ई किसकी है भाई, इसके समांतर है समांतर। और आपको पता है इसकी ये आधी होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली भुजा इतनी भुजा बराबर होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि ये वाली भुजा से 2 गुना होता है, तो आधी इतनी बराबर होगी ना। तो आप ये कह सकते हो कि जो ए ई होगी वो एफ डी के बराबर होगी, होगी नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, पहले लिख लो ताकि याद रहे, क्योंकि जो ए ई भुजा है वो किसके बराबर होगी, एफ डी के। आप डायरेक्ट ना करके तो निकाल भी सकते हो। ठीक है, अगर निकालना चाहो, लेकिन समझ में आ रहा तो आप लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1/2 और यहाँ पर लिख दोगे आप एफ डी वैक्टर बराबर में ई। ठीक है, और यहाँ पर एफ वैक्टर। ठीक है, बस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम मिल रही, छोड़ दो। ठीक है, आगे आपको क्या निकालना है, आगे निकालना है आपको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। चल, फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखो यहाँ पर लंब आधार क्या करेंगे, यहाँ पर तो रिलेटेड कर लो, जहाँ पर ये दोनों को एक चीज़ मिल रहा हो, एफ डी मिल रहा हो, तो एफ डी की बात कर लें, हमारा एफ डी इधर मिल जाएगा। ठीक है, इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, नीचे को यहाँ पे कर सकते हो बी सी, क्या कर सकते हो, बी सी वैक्टर क्रॉस में ए सी वैक्टर या सी ए वैक्टर। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर, अच्छा बी सी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो बी सी यहाँ से निकाल सकते हो। देखो बी सी क्या होगा, इस 2 का यहाँ पे गुणा करा दोगे। ठीक है, तो बी सी क्या हो जाएगा आपका 1/2 और बी सी में क्या आ जाएगा, एफ ई और नहीं 2 गुणा में 2 आएगा, इसका 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तब आएगा। ठीक, आगे क्रॉस ए सी में कितना आ जाएगा, ए सी यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 एफ डी वैक्टर। 2 को बाहर कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा,
नहीं कॉमन नहीं लोगे तो गुणा है, तो 2 दूनी 4 गुणा हो जाएगा, ठीक है, 4 गुणा हो जाएगा और बाहर आएगा तो 4/2, ठीक है। और एफ ई वेक्टर और यहाँ पे हो जाएगा एफ डी वेक्टर, ओके। यह कट जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बचेगा आपका 2, ठीक है, और एफ ई वेक्टर और क्रॉस में एफ डी वेक्टर, ओके। अच्छा देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी तक जो हो रहा था यहाँ पर 1/2 आ रहा है, अगर यहाँ पर भी 1/2 आ जाए तो काम हो सकता है। तो 1/2 हम लोग अपने मन से लगा सकते हैं, कैसे भाई, यहाँ पर ये नहीं लिख सकते, 4 × 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पर 2 को, अगर 2 दूनी 4 काटोगे फिर से 2 आ जाएगा, लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बोल सकता है। वेरी गुड। फिर भाई 2 को हम लिख सकते हैं ना 4 × 2, ठीक है, क्योंकि मुझे 1/2 के फॉर्म में लिखना कि सब कुछ 1/2 आ रहा है, ठीक। चलो अब ये किसके बराबर आ रहा है, त्रिभुज ए बी सी के बराबर आ रहा है, क्षेत्रफल के बराबर। 4 का नीचे त्रिभुज गुणा करा दें, क्या हो जाएगा 1/4, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और यहाँ पर एफ ई वेक्टर इनटू में एफ डी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, बोला था तीनों चीज बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये चीज जो है कहाँ गया, ये इसके बराबर है, ये ठीक है, और यही इसमें मिलेगा वो इसके बराबर है, ठीक है, और यही चीज आपने यहाँ पे निकाली वो इसके बराबर है, ठीक है। तो आप इसके नीचे ये पूरा लिख दोगे, कह दोगे अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। आया समझ में नहीं आया, क्योंकि तीनों चीजें को बराबर में आ रही हैं, ठीक है। तो ओके, इसे नोट कर लीजिए और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे और करेंगे, ठीक है, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही और सब बच्चों से जय हिंद।